अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, किस तरह आपने देखा टंडो अलायार हो, हैदराबाद हो, कराची हो, सक्खर हो, जितना भी शहरी सिंध का इलाका है वो बानी इनकलाब जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बिल्कुल बाहर आ गया है और अल्ताफ़ हुसैन की जय जयकार के नारे लग गए। जो लोग कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी का केस जीत जाएंगे तो उसके बाद ये एमक्यूएम का भी फैसला हो जाएगा और अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज। अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज करने की बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, शायद आगे भी की जाए। ये अब तक तो कर नहीं पाए। अब तक अल्ताफ़ हुसैन का जो चैप्टर है वो क्लोज हो नहीं पाया। अब ये किस तरह की साजिशें करते हैं, ये किस तरह के जो इल्ज़ाम घड़ते हैं, किस तरह की इन्होंने अब अल्ताफ़ हुसैन को पीछे करने के लिए या माइनस करने के लिए या कह लें कि अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज करने के लिए अब ये क्या करने जा रहे हैं। अब बहुत से काम करने जा रहे हैं। अभी आपको पता होगा लंदन से प्रॉपर्टी केस को एक तो बानी इनकलाब जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने चैलेंज कर दिया, इस केस को एक चैलेंज कर दिया है। दूसरा कि इस केस का भी अधूरा फैसला आया है, एक और पार्ट रहता है जिस पे अभी यानी कि और इस पे हायरिंग होंगे और इस पे बात होगी, फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा कि आगे बाकी जो फैसला दूसरा फैसला क्या आता है। उस पर भी अभी दूसरा फैसला भी आया नहीं है। अब पहले फैसले की तरह दूसरे फैसले पे असर अंदाज होने के लिए ये एक अहम खबर है और तस्दीक शुदा तो हम नहीं कह सकते, मगर बहुत से लोग इसकी बात कर रहे हैं कि फिर दोबारा बरतानिया हुकूमत पे पाकिस्तान हुकूमत के ज़रिए ये प्रेशर डाला जाएगा। जिस तरह आपको पता है 7 सीटों पे हुकूमत, ये 7 सीटें एमक्यूएम की बड़ी अहम है हुकूमत के लिए। तो अब ये इन 7 सीटों का फिर नवाज जो शहबाज शरीफ की गिरती पड़ती हुकूमत है उनको ये कहा जाएगा कि भाई आप ये 7 सीटें हम नहीं तो हम अलहदा हो जाएंगे, आप हमें इस फैसले में रिलीफ दिलाएं। जो पहला पार्ट आया है जिस तरह का रिलीफ आया है, आप दूसरे पार्ट में भी इस तरह का रिलीफ हमें दिलाएं ताकि हम बानी इनकलाब जनाब अल्ताफ़ हुसैन का हम चैप्टर क्लोज कर सकें। बहरहाल चैप्टर क्लोज करना काफ़ी मुश्किल है जिस तरह आवाम निकली है। यकीनन मैं ख़ुद आपको बताता हूँ कि मुझे इतनी तवक्का नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में, अल्ताफ़ हुसैन के लिए इतने लोग निकलेंगे, माएँ बहनें बच्चे इतनी तादाद में निकल के बाहर रोडों पे आएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर सबसे देखें, हैदराबाद में भी एहतजाज हुआ, कराची में भी हुआ, नवाबशाह में भी हुआ, सक्खर में भी हुआ, तमाम शहरों में एहतजाज हुआ। अगर मैं सब टंडो अलायार में बिल्कुल, अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन एहतजाज, अच्छा एहतजाज जो बानी एमक्यूएम के हक़ में निकले लोग, तो वो टंडो अलायार है। वो टंडो अलायार के लोग बहुत ही निडर होकर बाहर निकले और अपने बानी, अपने कायद के हक़ में, अपने कायद से इजहार यकजहती की और उन्होंने बताया कि जी भाई हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। और उनका रहनुमा यकीनन बानी इनकलाब जनाब अल्ताफ़ हुसैन है। उनके हक़ में नारे बुलंद किए। अब इन तमाम ये रिएक्शन देखने के बाद, जो पाकिस्तान में रिएक्शन इस केस के बाद आया है, ये रिएक्शन देखने के बाद बहादुराबाद टोला, बहादुराबाद कब्ज़ा ग्रुप अपने घरों में छुप के बैठ गया है, अपने घरों से निकल नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम निकलेंगे तो ये आवाम का जो रिएक्शन आया है इसका सामना करना पड़ेगा। आपने देखा जब से केस आया है, इस केस का फैसला आया है, तो तमाम तर लोग खामोश हो गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के तकरीबन लोग अंदर से जो भी कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पे अब उतने एक्टिव हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एमक्यूएम ओरिजिनल एमक्यूएम जिसे एमक्यूएम लंदन कहा जाता है, उनके लोग काफ़ी एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। कि अगर हम बात करें पाकिस्तान एमक्यूएम की, तो लंदन के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जी इमरान खान जो कुछ वहाँ कर रहा है, अगर ये वो कुछ उसका 1% भी हम कराची में करते तो आज हमें माए ढूंढ रही हैं। जी
आपको तो पता ढूंढ रही होती है, आपको तो ढूंढती ना ढूंढती मगर बहुत से लाखों हज़ारों महाजरीन जिनकी जो लापता हैं, जो मिसिंग पर्सन है, जो असीरान है, उनको उनकी माएँ ज़रूर ढूंढ रही है, जिन्होंने आप लोगों को इक़्तिदार दिलाने के लिए, अपनी कौम की यानी कि रहनुमाई करने के लिए, अपने कौम के लिए जो उन्होंने जान दी है, उनकी ज़रूर माएँ उनको ढूंढ रही हैं, मगर आप उनके नाम का खा ज़रूर रहें, आप उनकी जायदाद खा ज़रूर रहें। अल्ताफ़ हुसैन से उनकी जायदाद आप छीन उनके नाम पे ज़रूर रहें, मगर उनका पुरसाने हाल होने के लिए आप तैयार नहीं है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन अपना और अपने चाहने वालों का। नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई खबर के साथ। देखते हैं खान साहब की गिरफ़्तारी के भी तमाम तर असरात हो चुके हैं, देखते हैं गिरफ़्तारी क्या पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस खान साहब को गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं। ख्याल रखिए अपना और अपना चाहने वालों का, साथ में इस चैनल का भी। अल्लाह ने के